नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2020 ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें लगता है कि प्रकृति त्रासदी की एक 2020 में त्रासदी की 2020 हम लोगों के साथ खेल रही है। 2020 में टिड्डी दल का अटैक हो गया है, कोविड-19 है ही, अर्थक्वेक हर जगह आ रहे हैं पूरे उत्तर भारत में, चाइना बॉर्डर का जो बवाल है वो चल ही रहा है, साइक्लोन अम्फन और निसर्ग आ गए, ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं। ऐसे वक्त में इंसान ये उम्मीद करता है कि उस देश की सरकार और विपक्ष एक सहयोग की एक भावना अपने अंदर लाएंगे कि इतनी सारी चुनौतियां हैं, थोड़ा सा सहयोग कर लिया जाए एक दूसरे का, राजनीति तो चलती रहेगी। लेकिन क्या हो अगर सरकार और विपक्ष इतनी चुनौतियों के होने के बावजूद एक नई और रोज नई खुद की चुनौतियां खड़ी कर करके और उस पर चर्चा शुरू कर दे, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? ध्यान भ्रमित करने की कोशिश या आपको यह बताने की कोशिश कि यह सब छोड़िए, टिड्डी हमारी दिक्कत नहीं है, चाइना बॉर्डर हमारी दिक्कत नहीं है, अर्थक्वेक हमारी दिक्कत नहीं है, कोविड-19 भी हमारी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि किसने कितना सरेंडर कर दिया। यह लड़ाई हो रही है सरेंडर मोदी और चीनी गांधी के बीच। पिछले पूरे हफ्ते केंद्र और विपक्ष में इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई हो रही है। केंद्र सरकार 1991 तक चली गई कि आपने चीन के हाथों देश को बेच दिया। कांग्रेस भी कम नहीं है, वो भी घूम घूम के ये बोल रही है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। तो आज मुकाबला में हम जो सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो है ये, किसने कितना किया है चीन को सरेंडर, या हम लोगों ने अपनी कॉमन सेंस और असली मुद्दों को कर दिया है सरेंडर? ये आज का सवाल है मुकाबला में। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान हैं उनका। सबसे पहले राजीव त्यागी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राशिद किदवई, सीनियर पत्रकार हैं, आप हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रजत सेठी, भाजपा समर्थक और सीनियर रिसर्च फेलो इंडिया फाउंडेशन के, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो का फॉर्मेट है, शुरुआती वक्तव्य के लिए सारे वक्ताओं को एक एक मिनट का समय दिया जाता है। तो राजीव त्यागी, आपका 1 मिनट इस मुद्दे पर शुरू होता है अब। कहां तो चरागा तहता हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा दुष्यंत कुमार का कि सरकार ने 2013-14 के चुनाव में अनेकों वादे किए थे, देश की इकोनॉमी से लेकर के, देश की सीमा सुरक्षा से लेकर के अन्य बहुत सारे मुद्दे। लेकिन क्या सरकार विफल नहीं है सीमा सुरक्षा को लेकर के? क्या सरकार विफल नहीं है गृह नीति को लेकर के? क्या सरकार विफल नहीं है आर्थिक नीति को लेकर के? हम सरकार से बहुत पॉइंटेड सवाल पूछना चाहते हैं कि चीन हमारी सीमाओं में घुस करके आया, 20 जवान हमारे शहीद हुए। जब 20 जवान हमारे शहीद हुए तो वो कैसे शहीद हुए, क्यों शहीद हुए और वो निहत्थे क्यों थे? इस पर निश्चित रूप से भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और ये कहना चाहता है कि संकट की घड़ी में हम अपने कर्तव्य को जानते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि 20 जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन पूरा घुस आया है और जिस तरह से चीन अपनी मिलिट्री हरकतें कर रहा है, चिंता का विषय है। जी, 1 मिनट का समय पूरा हुआ। बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी। प्रमोद स्वामी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। प्रमोद जी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, आपने चर्चा के शुरू में कहा कि ये ऐसा समय है जब विपक्ष को और सत्तारूढ़ दल को मिलकर करके सामने जो चुनौतियां उसका सामना करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये समस्या कब उत्पन्न हुई? आप अगर ए.के. एंथोनी साहब का जो संसद में जो बयान है जो उन्होंने दिया था, अगर उस बयान को अगर सुने या पढ़े तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम रोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम रोड बनाएंगे तो चाइना उन रोडों का उपयोग कर करके उल्टा भारत के सामने परेशानियां खड़ी करेगा। आज समस्या क्या हुई कि मोदी जी आने के बाद में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और जो एक स्ट्रेटेजिक रोड है
जिसको DSDBO रोड कहते हैं, जो दारबोक श्योक से दौलत बेगी ओल्डी तक जो रोड बनाई गई है, और जो ब्रिज बनाया गया है, जो आपको जो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से जो ब्रिज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है। तो ये सारी तैयारियां देखने के बाद में आज जो चाइना जो है वो बौखला गया है और वो भारत के ऊपर में कुदृष्टि डाल रहा है। लेकिन हमारे वीर जवानों ने चाइना को बॉर्डर के उस पार ही रोक दिया, जैसा कि मोदी जी ने कहा था। 1 से लेकर के 4 फिंगर 4 तक जो जी प्रमोद जी शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट का समय था जी, आपने अपनी बात कह दी। शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय बढ़ाइए भाई, लेकिन नहीं, 1 मिनट बहुत होता है अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। राशिद किदवई, आपका 1 मिनट जी। आपका शुरुआती वक्तव्य है जी। देखिए, समस्या जो है, मसले जो अभी उभरा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने देश में जो देश की अंदरूनी राजनीति है उसको विदेश नीति पे या रक्षा के मामलों पर हावी होने दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या की जड़ जो है वो ये है कि हम विपक्ष की या दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे या रक्षा मंत्री रहे उनकी नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं। मैंने बड़ा अध्ययन किया है भारतीय राजनीति का, और कभी भी ऐसा समय नहीं आया था जब एक प्रधानमंत्री ने या एक बड़े राजनीतिक दल ने दूसरे बड़े राजनीतिक दल के ऊपर इस तरह से शक और शुबा किया हो कि उसकी पूरी देश के प्रति जो निष्ठा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया हो। मतभेद जरूर हो सकते हैं। जो चीन से 62 की लड़ाई हुई थी उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी प्रश्न उठाए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि विपक्ष गैर जिम्मेदार था। और नेहरू के प्रति उनको इस बात का पूरा पता कि नेहरू देश के प्रति समर्पित है। आज एक ऐसी चीजें उठाई जा रही है कि जहां एम्बेसी में जाना या कोई कार्यक्रम में या डोनेशन में ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं तो बिल्कुल नॉन सीरियस है, और उससे जोड़ के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक राजनीतिक दल या विपक्ष जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम जब किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, विदेशी ताकत से लड़ रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ी हमारे देश में एकता बहुत जरूरी, एकजुटता चाहिए। ठीक है, रजत सेठी आपका 1 मिनट। संकेत जी, मेरे हिसाब से तो देश के हर बोनाफाइड नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी देश की सरकार से ये प्रश्न पूछ सके कि चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्यों हमारे जवान शहीद हुए, क्या यथास्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें से एक अपवाद है जिसको मेरे हिसाब से ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित हैं कि नहीं, स्पेशली जब वो पार्टी जिसने चाइना की सरकार और चाइना की जो CPC है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे पैसे लिए हों। अगर 1962 में जनसंघ में अटल जी थे, बागी नेता थे, अगर उन्होंने पैसे लिए होते तो उनके पास क्या लोकस स्टैंड आई होता नेहरू जी को प्रश्न पूछने का? बिल्कुल नहीं होता। वही सिचुएशन आज भी है। आज ऑपोजिशन एक गैर जिम्मेदार पार्टी है। जनरल जे सिंह के अगर आप वक्तव्य सुने तो वो सियाचिन को भी वापस पाकिस्तान चाइना को दे देना चाहती थी। अगर ये जनरल जो आर्मी के जो चीफ है अगर वो ये चीज बोल रहे हैं तो क्या देश के एक आम जनमानस को ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि ऑपोजिशन पे कि आखिर इनकी मंशा क्या है? अंदर ही अंदर आप पैसे लेते हो, उनके हिसाब से रिसर्च करते हो, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्तर से प्रधानमंत्री टाइप के स्तर के लोग पैसे, और आप चाइना से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, ये RGF जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं चीन से, वो है राजीव गांधी फाउंडेशन। में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम लोग। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा थोड़ी सी जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए सवाल पूछना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने पैसे लिए या नहीं, तो ये सवाल भी पूछेंगे, कांग्रेस से उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन असली मुद्दे पर जरूर आएंगे कि क्या ये वक्त है 1991 और 2005 की बात करने का, या 2020 की जो बढ़ती हुई चुनौती हैं उस पर एकजुट हो करके उससे निपटने का। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। तो मुकाबला के भाग 2 में अब हम आ गए हैं। राजीव त्यागी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने शुरुआती वक्तव्य सुन लिए,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, अगर सरकार ये सवाल पूछ भी रही है, आप भी सही हैं ये बोलने के लिए कि ये कोई समय है ये सब सवाल उठाने का, लेकिन सवाल तो सवाल है ना। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक राजनीतिक दल का चीन से पैसा लेना, चीनी एम्बेसी से, और ये आपकी डोनर्स लिस्ट में है, ये तो वेबसाइट पर राजीव गांधी फाउंडेशन के में लिखा हुआ है कि आपको चीनी एम्बेसी से फंडिंग हुई है या डोनेशन मिला है। क्या अगर हम वो बात छोड़ भी दें एक सेकंड के लिए कि ये समय सही नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या पैसा लेना सही है चीनी एम्बेसी से? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी फाउंडेशंस भारत सरकार के नियम के अनुसार, और निश्चित रूप से वो नियम जो कि क्या नाम उसका देश में प्रचलित है, उनके हिसाब से कोई फाउंडेशन यदि कोई पैसा लेती है तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश की सरकार के पास इनकम टैक्स, ईडी, आपके जितने भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सीबीआई भी है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, और सरकार 6 साल तक सोती क्यों रही? क्या सरकार को 6 साल में पता चला कि हमारा जो पैसा है वो 2008-9 में आया या 5-6 में आया? तो उसके बारे में सरकार को आज जाकर के, जब चीन ने हमारे क्षेत्र को कब्जा लिया है, तब उसको याद आया कि इस मामले को इस तरह से उलझा दिया जाए। माय डियर फ्रेंड, मैंने एक बात अभी सुनी थी, जो मेरे वक्तव्य दे रहे थे रजत सेठी जी, आपने जो बात कही है, 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी। चीन ने उस टाइम भी घुसपैठ करने की कोशिश की, हमने उसका माकूल जवाब दिया। आज जब घुसपैठ हो रही है तो 2013-14 के जो मोदी जी के वक्तव्य हैं कि क्या लाल लाल आंख नहीं दिखानी चाहिए, क्या 56 इंच का सीना नहीं दिखाना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा ना। मैं जाना चाहता हूं, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा कि 9 बार प्रधानमंत्री बिना बात के चीन गए और चीन से क्या हासिल हुआ, इसके बारे में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं 5-6 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और डेट वाइज दूंगा संकेत जी। पहली डेट है 5 मई 2020, जब चीन इंक्लूजन शुरू करता है। दूसरी डेट है 27 मई 2020, जब वो बिल्टअप शुरू करता है पूरे बॉर्डर पे। तीसरी डेट है 6 जून 2020, जब दोनों कोर कमांडर्स की बैठक होती है। इसके बाद डेट है 15/6/2020, जब हमारे सैनिकों की शहादत होती है। और उसके बाद एक डेट आती है 20 जून 2020। मैं पूछना चाहूंगा, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, ना तो वहां कोई इंक्लूजन हुआ है, ना तो चीनी सीना हमारे सीमा में आई है, और ना ही कोई पोस्ट हमारी कब्जे में की है। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है कि कैसे रक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि चीन भारी संख्या में हमारे देश में आ चुका है? कैसे विदेश मंत्री जी ने कह दिया कि हमारे सैनिक खाली हाथ नहीं थे, जबकि खाली हाथ सैनिक थे? एक बात और बहुत महत्वपूर्ण 20 तारीख के बारे में बताना चाहूंगा। 20 जून 2020 को चीन में हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में देश का एक उद्योगपति $300 मिलियन का एक पैक्ट करता है। क्या वो पैक्ट वाजिब है जब पूरे देश में चीन के विरुद्ध उबाल है और सरकार की सहमति है? क्योंकि चीन में बकायदा भारतीय दूतावास के अधिकारी मौजूद हैं उस पैक्ट में बैठे हुए, तो सरकार की मौजूदगी में, सरकार की सहमति से वो पैक्ट हुआ है। तो सरकार नहीं, ये किस पैक्ट की आप बात कर रहे हैं? एक बार फिर से बताएं जरा, ये किस पैक्ट की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि आप पर यह आरोप है कि आपने पैक्ट कर लिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैक्ट कर लिया। मैंने आरोप लगाया 20 जून 2020 को भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में चीन की एक कंपनी के साथ भारत की एक बड़ी कंपनी का पैक्ट हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री महोदय के नाक के बाल हैं, जिनके प्लेन में बकायदा प्रधानमंत्री जी चलते हैं, प्लेन में सवारी करते हैं उनके। कहे तो नाम भी खोल दूं, कहे तो मैं नाम भी खोल दूं उनका। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नाम खोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काटेंगे। आप नाम खोलिए ना राजीव जी, बताइए खुल के बताइए, नाम खोलिए राजीव त्यागी जी, खुल के बताइए। कोई लुक्का छुपी नहीं। देश के उद्योगपति, आप नाम खोलिए, आप नाम खोलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप नाम बताइए, फिर मैं ओपन करूंगा। हम एनडीटीवी पे हैं, हम एनडीटीवी नहीं, छुपा छुपी कोई बात नहीं। राजीव त्यागी, सीधा नाम लीजिए ताकि उस पर हम जवाब ले सके। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की मत करिए, नाम बताइए। देश की नहीं, आपका आरोप क्या है? नहीं, एक सेकंड, राजीव त्यागी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ये नहीं, सीधा बताइए। आपने आरोप लगाया, अच्छे से लगाइए ताकि मैं उसमें जवाब ले सकूं। बोल दिया। देश के वो उद्योगपति अडानी ने गठबंधन किया। अडानी के प्लेन में बकायदा साहब ट्रेवल करते हैं, मोदी जी ट्रेवल करते हैं, उसकी ठीक है, मैं जवाब ले लूं। प्रमोद स्वामी और रजत सेठी, सैनिक 15 तारीख को शहीद हो गए। प्रमोद स्वामी और रजत सेठी, आपने सुन लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि आप उन पर अगर आरोप लगाते हैं, एक सेकंड,
आज मैं राजीव त्यागी में जवाब ले लूं। प्रमोद स्वामी और रजत सेठी में से कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है। प्रमोद जी, आप अगर जवाब देना चाहें। आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपने ये बोला कि कांग्रेस ने करार कर लिया सीपीसी के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। उनका यह कहना है कि इस बवाल के बीचों बीच सरकार की एक फेवरेबल कंपनी, ऐसा उनका आरोप है, फेवरेबल कंपनी में उनका एक करार हुआ है सहमति से। हाँ, देखिए ये त्यागी जी, कांग्रेस का कहना है कि सरकार की सहमति के साथ 20 जून को एक करार हुआ है। आपका जवाब, राइट टू रिप्लाई। मैं दे रहा हूं। त्यागी जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जाकिर नाइक से आपने पैसे क्यों लिए। त्यागी जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मुकदमा कर दूंगा अगर त्यागी जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने एमओयू के साथ एशिया से साइन किया एक राजनीतिक दल ने। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं जबकि पैसे आप ले रहे हैं और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। देश आपसे पूछ रहा है, देश सवाल आपसे पूछ रहा है। आपने कहा कि सेना के पास आर्म नहीं थे। एग्रीमेंट किसने किया था? 1996 और 2005 में आपकी सरकार थी। आपने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आर्म्स यूज नहीं करेंगे और वो हमारी सीमा में नहीं आए, वो नो मेंस लैंड में थे। आप पैसा चाइना का खाते हैं और दलाली चाइना की करते हैं और सवाल हमसे करते हैं। आज सारा देश आपसे पूछ रहा है। देखिए ये खूबसूरती है राजनेताओं की, ये खूबसूरती है राजनेताओं की कि मैंने राजीव त्यागी से सवाल पूछा कांग्रेस की फंडिंग पर, तो उन्होंने एक शुरुआती जवाब दे करके बीजेपी से सवाल पूछ लिया। और बीजेपी से जब सवाल पूछा गया है, बीजेपी से जब करार पर सवाल पूछा गया है, तो वापस कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। ये जवाब आप दीजिए। एक सेकंड राजीव त्यागी, वापस आते हैं आप पर, राजीव त्यागी। मैं एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। आप कह रहे हैं उस समय देश का कानून ऐसा था कि इसमें कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि किसी और देश से अगर पैसा ले। एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड राजीव त्यागी, अपराध बोध नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे अंग्रेजी का एक शब्द होता है प्रोप्राइटी, क्या वो पैसा लेना सही था? एक देश से पैसा लेना सही था? क्योंकि अब आप पर आरोप लग रहा है कि आपने क्विट प्रो को किया। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें मनमोहन सिंह भी हैं, चिदम्बरम भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं। उसके बाद ये कुछ सुझाव देगी और सरकार उस सुझाव को उसको मान लेगी। बात आपने कही, आप पर यही आरोप लग रहा है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बहुत स्पष्ट का जवाब देता हूं। चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण 2004 से 2014 के बीच में भी किया, करीब 700 के आसपास अतिक्रमण किया। क्या भारतीय सरकार ने कोई समझौता किया? क्या भारतीय का एक भी जवान मारा गया हमारा या शहीद हुआ हमारा भारतीय एक भी जवान? बिल्कुल शहीद नहीं हुआ, उल्टे हमने प्लीज मैं चुप हो जाता हूं संकेत जी, यूनाइटेड एक एक प्रमोद जी, एक करके शोर मीटर बच जाएगा। ये वैसा वाला मुकाबला नहीं है और चैनलों जैसा। हाँ, एक करके प्लीज। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, जब देश के किसी कानून को नहीं तोड़ा गया और देश की वो सरकार जो कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूर्णतः इस्तेमाल कर रही है, हर चीज में सरकारें गिराने तक में इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वो 2006-7 की एंट्रीज को लेकर के क्या तो इसकी भी जांच कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहली बात, अगर ये गलत हुआ है तो इसकी भी जांच कर लें। दूसरी बात लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। दूसरी बात, क्या उस राजीव गांधी फाउंडेशन के पैसे लेने की वजह से मोदी जी के हाथ के कलम की निब टूट गई है सेना को आदेश देने के लिए कि वो माकूल जवाब दे? मोदी जी ने क्या अपने हाथों में स्याही लगा ली है, मेहंदी लगा ली उसकी वजह से? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन अगर पैसे लिए तो क्या मोदी जी को अधिकार मिल गया कोई चीन से भारत को कब्जा करा दे? इसका जवाब दिलवाइए। मैं रजत सेठी आपके पास आना चाहता हूं। एक सेकंड, रजत सेठी के पास जाते हैं। रजत सेठी, कल हमने इंटरव्यू किया था पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री का। उनका यह कहना है कि फर्ज कीजिए प्रमोद जी आएंगे आपके पास। मेरी गुजारिश है, अभी 2 लोग और हैं जिन्होंने इस सेगमेंट में नहीं बोला है। एक सेकंड, रजत सेठी, पी चिदम्बरम का यह कहना था कि ठीक है चलिए, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्रिवलस है, यह बेबुनियाद आरोप है, यह तथ्यहीन है और यह बेवजह है, फिजूल का आरोप है। उनका यह कहना है कि चलिए एक फिजूल का मैं भी बात कह देता हूं। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए कि अगर ये राजीव गांधी फाउंडेशन ये पैसा लौटा दे कि चलिए हम ये डोनेशन वापस दे रहे हैं,
तो क्या प्रधानमंत्री ये गारंटी दे सकते हैं कि चीन वापस हमारी सीमा में नहीं घुस आएगा? मैं चाहता हूं आप इस बात का जवाब दें। संकेत जी, एक आदमी जो कि करप्शन की वजह से कई दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहा हो, कि क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं? मतलब तोप रहे होंगे वो देश के, लेकिन अरे वो पूर्व वित्त मंत्री हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। संकेत जी, आप देखिए, आप एक सज्जन आदमी है, आप समझिए इस चीज को। पी चिदम्बरम तो कोई सर एक मिनट रुकिए, मेरे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं चिदम्बरम की, आपको क्यों खुजली हो रही है? मैं चिदम्बरम जी के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो तो जेल गए, इस भाषा का प्रतिकार करता हूं है कि नहीं है? नहीं, एक मिनट रुकिए, मेरा एक करके रजत सेठी वो जेल गए नहीं गए, उनके ऊपर क्या आरोप है, सिद्ध हुए नहीं हुए, बेल पर हैं, ये अलग मुद्दा है, अलहदा। उन्होंने जो बात कही उस पर जवाब दे दो। संकेत जी, मैसेंजर कौन है वो चीज डिपेंड करती है, उसका क्या मैसेज है, उससे ये डिटरमाइन होता है कि मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं तो उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर बात आती है कि चलिए पैसा वापस। पहली चीज है कि कांग्रेस के ऊपर आक्षेप क्यों लग रहा है। देखिए, जब डोकलम विवाद हो रहा था और भारत की सेना एक तगड़े मनोबल के साथ डोकलम पे पुशबैक कर रही थी चाइना को, तब उस समय राहुल गांधी जी दिल्ली में चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप मीटिंग करते हैं, प्रियंका जी भी थी। वो मीटिंग को पहले ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनको लगता है कि इससे तो गड़बड़ हो जाएगी प्रेस्टीज कि भाई देश के साथ नहीं खड़े हैं, चाइना के साथ खड़े हैं, इसीलिए उसका वो डिलीट कर देते हैं रेफरेंस को कि हम नहीं मिले थे। फिर जब डेटा सामने आ जाती है कि आप तो मिले थे, फोटोग्राफ भी है, फिर वो वापस आते कहते नहीं हम मिले थे। आज तक राहुल गांधी जी ने उस मीटिंग के मिनट को देश के सामने सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं रखा? क्या ऐसी बातें हो रही थी डोकलम के बीच में जो कि ये भारत सरकार मैं एक बात जवाब दूंगा प्लीज। चाइनीज लोगों से पसंद किया। राजीव त्यागी जल्दी से एक सेकंड एक एक करके राशिद किदवई से भी जवाब लेना है मुझको। रजत सेठी ने कुछ सवाल पूछे हैं, राजीव त्यागी का जवाब। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता, एक चीज का जवाब दूंगा। रजत सेठी से मेरा सवाल है, बिजनेस स्टैंडर्ड, बीजेपी legislators take lesson at a school run by Communist Party of China. Second question, BJP RSS team hold talks with CPC in China. While in opposition, BJP cornered question UP government on China, send teams to border. इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि बीजेपी में, ये याद करिए कि नितिन गडकरी कितनी बार चाइना गए एज अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह कितनी बार अध्यक्ष के रूप में। अब यही देखिए, यही प्रॉब्लम है इस आरोप प्रत्यारोप में। एक सेकंड, रजत सेठी, मैं राजीव त्यागी बात समझ गया आपकी। एक सेकंड, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसमें यही एक दिक्कत है। राजीव त्यागी जो बोल रहे हैं, एक जिम्मेवार प्रमाण है, bjp.org की वेबसाइट मैंने भी देखी है राजीव त्यागी, उसमें प्रेस रिलीजेस हैं जिसमें आज जिस तरीके की जबान कांग्रेस बोल रही है, 2007, 2009, 2012 में बिल्कुल वैसी जबान भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी। रविशंकर प्रसाद बतौर प्रवक्ता बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे थे कि कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। संकेत जी, एक सेकंड, संकेत जी, रजत सेठी जो सवाल राजीव त्यागी ने उठाए हैं, मेरे पास कुछ दस्तावेज है। उनका यह कहना है कि आप एक मीटिंग की बात करते हैं, तो ये एक मीटिंग 2019 28/8/2019 को हुई थी, जिसमें एक स्टडी ग्रुप गया था। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ सीपीसी सेंट्रल कमिटी चाइना met with a cadre study group of भारतीय जनता पार्टी headed by अरुण सिंह, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं ना, ये तो इसका कोई अंत ही नहीं है। देखिए, नहीं संकेत जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बीजेपी के खिलाफ भी है। आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। देखिए, मैं स्वयं ताइवान में गया हूं और राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी गया हूं। देखिए, दलों का एक्सचेंज होना, बातचीत का ट्रैक 2 ट्रैक 3 के ट्रैक पे बातचीत होना, ये एक अलग चीज है। हम जाके पैसे थोड़ी ना ले लेंगे दूसरी सरकार से। पैसे लेना वो भी छोटा मोटा अमाउंट में, करोड़ों रुपए लिया है, और इसके आउटलुक में भी रिपोर्ट है, तमाम कंटेक्ट की तो करोड़ों रुपए कहना है। आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए ना, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, क्या मैं मानूं? एक सेकंड, क्या प्रमोद स्वामी और रजत सेठी यहां पर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच होगी? राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तरीके से पैसे लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात मॉरल क्योंकि उनका ये कहना है कि कानूनन उस समय कुछ गलत नहीं था। कांग्रेस की लेजिटिमेसी नहीं है। संकेत जी, मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की लेजिटिमेसी उतनी नहीं है जितनी, अगर विपक्ष को प्रश्न उठाने हैं तो मायावती जी उठाएं, अखिलेश जी उठाएं, ममता जी।
साउथ के लीडर एक सेकंड रजत सेठी बीजेपी का आरोप, रजत सेठी एक सेकंड, मैं इससे आगे भी बढ़ना चाहता हूं, लेकिन रजत सेठी ये लास्ट कमेंट है। राशिद किदवई ये लास्ट कमेंट है। राशिद किदवई ये जो आरजीएफ कंट्रोवर्सी है मुकाबला में, ये लास्ट कमेंट है, उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, न जाने कितने विभाग आपके पास। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई आप जांच कर लीजिए, क्योंकि उस समय का जो कानून था उसमें ये कोई अपराध नहीं था और ना ही आज की डेट में अपराध है। राशिद किदवई, आपको लगता है कि प्रोप्राइटी, अंग्रेजी का शब्द होता है प्रोप्राइटी के चलते राजनीतिक दलों को दूसरे देशों से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आरोप उठेंगे क्विड प्रो को के कि आप ही की फाउंडेशन है, वो कुछ सुझाव दे रही है किसी देश के हित में और उसके बाद आपकी सरकार कोई फैसला ले रही है। यही तो आरोप है ना बीजेपी का। तो आपको लगता है कि नेताओं को या पार्टियों को, उनकी फाउंडेशंस को और देशों से पैसा ही नहीं लेना चाहिए? राशिद किदवई। संकेत, मुझे लगता है कि पूरा जो मामला है ये बात का बतंगड़ है और बहुत सारे बेतुकी बातें इसमें आ रही हैं। जो इस तरीके से बातें की जा रही, देश का पैसा लिया, या तो आप ऐसी चीज को स्टैब्लिश करें जहां ये साफ जाहिर हो कि क्विड प्रो को हो। देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखें, कितने सारे देशों के हमारे देश में नेशनल डे होते हैं, पाकिस्तान का भी नेशनल डे होता है, हमारे उनसे एक राजनीतिक संबंध है, वहां पर सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, बड़े स्केल का ना जाए, छोटे स्केल का जाए, सब जगह जाता है। तो इफ्तार पार्टी होती है, उसमें लोग बुलाए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें, जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं, ये तमाम चीजें कि हमारा किसी के साथ बॉर्डर पे झगड़ा है या कोई हमारा उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बशर्ते लड़ाई ना हो रही हो, ये तमाम चीजें चलती रहती है। इसी तरीके से देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, बिल गेट्स फाउंडेशन ने जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को काफी सारा डोनेशन दिया, उनकी एक्टिविटीज में बहुत सारा पार्टिसिपेशन हुआ है। तो क्या मतलब कल को हमारे अगर अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो हम बिल गेट्स फाउंडेशन को, राजीव गांधी फाउंडेशन को भी उंगली उठाएंगे? तो ये सारी की सारी बातों का इसका कोई मतलब नहीं है, बेतुकी बातें हैं। इसका अगर आप ये एस्टैब्लिश करें, कोई क्रिमिनलिटी एस्टैब्लिश करें, जो कहीं कोई क्रिमिनलिटी नजर नहीं आती दूर दूर तक, नहीं तो आप भी यही कह रहे हैं कि जांच हो जाए। राशिद किदवई, आप भी ये मान रहे हैं कि क्विड प्रो को, कि आपने उनसे पैसा लिया, उनके हक का फैसला सुनाया और वो सरकार ने मान लिया, ये बीजेपी का आरोप है, उसकी जांच हो जाए। प्रणब मुखर्जी जो देश के रक्षा मंत्री रहे, आप उनकी नियत पर शक कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर आरोप है। जो देश का राष्ट्रपति रह चुका हो, जो देश का दूसरे देश के ऊपर हमारे सामने चुनौती खड़ी हो रही है, ये किस टाइप का आचरण है? मैं प्रमोद स्वामी, एक सेकंड, प्रमोद स्वामी के पास आए। प्रमोद स्वामी, ये जो आरोप प्रत्यारोप, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, कांग्रेस का कहना है कि आपने सरेंडर कर दिया, आपका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी पैसा लेकर के सरेंडर, आपका यह आरोप है कि वो जाकर के सीपीसी के लोगों से मिलते हैं। मेरे सामने एक स्टेटमेंट खुली हुई है 30/1/2007 की, उस समय राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की। एक चाइनीज डेलीगेशन आई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर लिन होंगई, वाइस मिनिस्टर है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सीपीसी, वो राजनाथ सिंह से बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मिले और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? The president decided that a BJP delegation will visit China in the near future in response to an invitation already extended by CPC to further a long-standing party-to-party relationship. तो ये कैसा आरोप है जिसमें कांग्रेस का पार्टी-टू-पार्टी रिलेशनशिप गलत और आपका पार्टी-टू-पार्टी रिलेशनशिप सही? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध बनाना कोई बुरी बात नहीं है, विदेश, चाहे वो विदेश का हो चाहे देश का हो, लेकिन पैसा लेना बुरी बात है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जब डोकलाम में हमारा स्टैंड अप चल रहा था तो राहुल गांधी वहां क्या कर रहे थे? तीसरी बात, अगर आप, मैं 2-3 बिंदु बताऊंगा तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। प्रमोद स्वामी, आज आप कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रो जितने भी फाउंडेशन है, इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है किसी भी और देश से? क्या आज आप दावे के साथ ये चीज कह सकते हैं? पैसा नहीं लिया है, नहीं लिया, पक्का एक पैसा भी नहीं लिया है, एफसीआरए का लाइसेंस ही नहीं है। रजत सेठी आना चाहते हैं। रजत सेठी, आप इंडिया फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी की किसी भी फाउंडेशन ने ना चीन से, ना इजराइल से, किसी से भी, किसी देश से पैसा नहीं लिया? संकेत जी, एक नया पैसा
चाइना एक हमेशा से तैयारियां मत कीजिए और इतने तैयारी नहीं, सड़कें नहीं बनाई, आर्म नहीं खरीदे, एक एक करके राफेल नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, आपसे हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, क्यों नेग्लेक्ट करके रखा डिफेंस सेक्टर को इन्होंने? मैं जवाब दे देता आज- हूं, प्लीज संकेत एक एक करके रजत सेठी के पास आना चाहता हूं। रजत सेठी, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो प्रो बीजेपी फाउंडेशंस है उन्होंने किसी भी देश से, किसी भी मुल्क से डोनेशन नहीं लिया है? इनके पास इंडिया किसी भी, फाउंडेशन, क्योंकि आज चीन दुश्मन हो गया है। बात सुनिए तो संकेत जी, आप मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। इनके पास एससीआरए लाइसेंस भी नहीं लिया इन्होंने। इनको कोई फॉरेन से कोई भी फंडिंग चाहिए ही नहीं, इसलिए लाइसेंस कौन लेता है? एससीआरए का लाइसेंस आरजीएफ ने क्यों लिया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने, फोर्ड फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन, ऐसी तरीके के फाउंडेशन से उनसे पैसा लिया है। उनके पास एफसीआरए लाइसेंस है। मैं बता सकता हूं, इंडिया फाउंडेशन के साथ मैं कार्यरत रहा हूं। इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने एक पैसा भी किसी भी और देश से, किसी भी और संस्था से नहीं लिया है जो विदेशी हो। इनके पास एफसीआरए लाइसेंसेस नहीं है, पीरियड। अब क्या ये अपनी अपोलोजाइज करेंगे कि नहीं, कि इन्होंने जो गलतियां करी है वो देश को एक्सप्लेन करना होगा। राजीव त्यागी, देखिए बीजेपी के दो तीन आरोप हैं, सिर्फ चीन से पैसे की बात नहीं है। राजीव त्यागी, बीजेपी का आरोप आप पर यह भी है, और वो स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, पढ़ते रहते हैं हम लोग। उनका यह कहना है कि 1991 में मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो बजट में उन्होंने 5 साल में 100 करोड़ आरजीएफ को देने की बात की। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन, ऐसी रिलीफ फंड जो है वो त्रासदी के लिए पैसा दिया जाता है, तो राजीव गांधी फाउंडेशन को वो पैसा क्यों दिया गया? मैं आपका इस पे जवाब चाहता हूं। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं बहुत स्पष्ट उसके बारे में कहता हूं। राजीव गांधी फाउंडेशन देश में निश्चित रूप से उन लोगों के लिए काम करती है जिनको वाकई में मदद की आवश्यकता है, और वो सुनामी से लेकर के अन्य बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं में राजीव गांधी फाउंडेशन ने काम किया है। एक एक चीज का हिसाब है, सरकार के पास सारी संस्थाएं जांच करा ले, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने यहाँ बात उठाई है जो नहीं, पर बजट से पैसा, यूनियन बजट से पैसा एक प्राइवेट फाउंडेशन को, बहुत सारी संस्थाओं को बजट से पैसा दिया जाता है, एनजीओ को पैसा फाइनेंस किया जाता है। नहीं राजीव त्यागी जी, आप बताइए, अभी कल को अगर इंडिया फाउंडेशन या विवेकानंद फाउंडेशन अगर ये करती पकड़ी गई तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के हल्ला नहीं मचाएगी कि हम पर आरोप लगा रहे थे? निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई भी संस्था नियम कायदे में रह करके कोई पैसा लेती है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि देश के कानून उसको अलाउ करते, पहली बात। दूसरी बात, ये 2-3 चीज उठी थी संकेत जी। पहली उठी थी कि मिलिट्री की तैयारी क्यों नहीं की, हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदे या नहीं खरीदे। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, तापिर गांव जो अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 19/11/2019 को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 18 किलोमीटर अंदर घुस गया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा, देश के पूर्व सेना के जनरल ने, रावत साहब ने कहा था कि हम दोनों फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाइना के फ्रंट पे भी, पाकिस्तान के फ्रंट पे। तो अब ऐसी कौन सी शक्ति है जो देश की सेना के हाथ बांधे हुए है? तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, ये लेटेस्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रक्षा पे जो है, रक्षा बजट पे, उसका एक मैं आर्मी के चीफ को तो आप छोटे सा गुंडा बोलते थे। प्लीज प्रमोद जी, बौखलाइए मत, क्रिस्टियानी बिल्ली खंबनों से चुप रहिए। एक सेकंड, मेरे पास भाग 2 में समय खत्म हो गया। कमेटी की ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, जो कि प्रमोद जी, रजत जी, राशिद जी और राजीव कहती है। हाँ जी, राजीव जी, एक सेकंड, मेरे पास मुकाबला के भाग 2 में समय खत्म हो गया। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, भाग 3 शुरू करेंगे। भाग 3 में अब हमने देखे राजीव गांधी फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, ऐसा चीन, दुनिया जहां की चीजें डिस्कस कर ली। तीसरे भाग में, मुकाबला में, अब हम बात करेंगे आगे क्या सहयोग बन सकता है कि नहीं। देखिए, ये बड़ा अजीब सा, विचित्र सा साल है जिसमें चुनौती के बाद चुनौती चली आ रही है। नई नई चुनौतियां हम क्यों बना रहे हैं जब ऑलरेडी बहुत सारी हैं निपटने के लिए? सॉल्यूशंस जानेंगे राजनेताओं से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तीसरे भाग में आपका स्वागत है। अब हमने आरजीएफ के बारे में बहुत बात कर ली। अब राशिद किदवई शुरू करते हैं। अभी मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें आपने विक्रम सूद जी का एक राइटअप ओआरएफ का फॉरवर्ड किया है, द गालवान नैरेटिव, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति जो है वो बहुत मदद पहुंचाती है इस तरीके के समय में, लेकिन हिंदुस्तान का इरादा रहा है ये कूटनीति का इस्तेमाल करने का, चीन का नहीं रहा। आपको लगता है असली दिक्कत ये है, चीन चाहता नहीं है कि मामला सुलझे? जी बिल्कुल संकेत, देखिए हमें ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान वो नहीं सुधरेंगे, हम उनके व्यवहार में बदलाव आए ये हमें नहीं नजर आता आने वाले समय में, लेकिन कम से कम हम तो अपना व्यवहार बदल सकते हैं। देश में एकजुटता, एक राय बना करके, खासतौर से विदेश नीति में, और इसका पूरा एक स्वर्णिम इतिहास भी रहा है, और रक्षा के मामलों में हम एक हो सकते हैं। इस समय में एक दूसरे के खामियां टटोलने के लिए और इस तरह के व्यक्तिगत लांछन लगाने पर और इल्जाम लगाने पर, जिनकी प्रथम दृष्टि में कोई बुनियाद नजर नहीं आती, कोई सब्सटेंस नजर नहीं आता, उससे बच के हम एक होकर के जो हमारे आज समय जो चुनौती है उसके लिए एक खड़े हो, और एक ऐसा संदेश जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत से देश जो है वो किसी किस्म के दुस्साहस से बचेंगे। जी राजीव त्यागी, अब आपसे शुरू करना चाहते हैं। देखिए आपने सुना राशिद किदवई का क्या कहना है। उनका कहना है देखिए ये देश बाज नहीं आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी और विचित्र सी स्थिति है। 20 हमारे जवान मार दिए गए, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, ये बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है, 50 साल में पहली बार हुआ है। आपको लगता है कि कम से कम दिल्ली में बैठ करके ये जो सियासी जंग हो रही है, कम से कम ये बंद की जा सकती है? ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं कर रही। देखिए आपने भी तो सरेंडर मोदी बोला, हम सहयोग क्यों नहीं हो सकता इस हमने मुद्दे? जो बोला, हमने जो बोला, चीन को देखिए, अभी तक मुझे ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और सेठी साहब ने 1962 का जिक्र नहीं किया, पंडित नेहरू का जिक्र नहीं किया, ये नहीं कहा कि पंडित नेहरू ने आकर के मोदी जी कान में कह दिया कि जवाब मत दो। तो मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, देखिए इसमें दो चीज करनी पड़ेगी सरकार को निश्चित रूप से प्रत्येक एक्ट को करते हुए, जो भी एक्ट करना चाहती है उसको करते हुए विपक्ष को निश्चित रूप से विश्वास में लेना चाहिए। 1962 में एक ही बार सिर्फ कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। पंडित नेहरू ने संयुक्त सत्र बुलाया, पत्रकारों ने उस सत्र को कवर करने का काम किया, और कवर करने के बाद बिल्कुल विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने साथ रह करके काम किया। तब भी पंडित नेहरू के विरोध में अटल जी ने अनेकों टिप्पणियां की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमेशा विपक्ष को कॉन्फिडेंस में रखा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब समाधान क्या है इसका, मैं बहुत स्पष्ट दो समाधान देना चाहता हूं। मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान 2013 में हमने माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प के गठन की बात की थी और 40,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। 90,000 सैनिक भर्ती होने थे जो चीन की सीमा पर रहने थे। अभी तक एक भी सैनिक भर्ती नहीं हुआ। दूसरे में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो स्पष्ट कहती है 2015-16 से लेकर के अभी तक सेना के बजट में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। 1962 के बाद सबसे ज्यादा कटौती है। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है जो सेना के बजट में कटौती करती है? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार ये कैसी राष्ट्रभक्ति है कि कटौती हो रही है? हाँ, एक सेकंड, समय खत्म हो रहा। आपके दो एक सुझाव ले लिए। अब मैं रजत सेठी और प्रमोद स्वामी से सवाल पूछ लूं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि लोग चीनी से सामान का बहिष्कार करें। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी इस चीन के मुद्दे पर 40-45 दिन के बाद। प्रमोद स्वामी, आपको लगता है और ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, और ये जो दिल्ली में सियासी जंग है ये तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए? मैं बड़ी शिद्दत से एक बात कहना चाहूंगा कि जब नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री थे तो जेनेवा में कश्मीर के इश्यू के लिए, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे जो विपक्ष के नेता थे, लेकिन आज विपक्ष का नेता क्या सवाल करता है? सरेंडर मोदी पूछता है। तो आपकी मंशा तो चाइना को फायदा उठाने की है, तो मिलकर के कैसे लड़ेंगे? अरे तो एक सेकंड प्रमोद स्वामी जी, देखिए इसमें यही दिक्कत है। 2009 का रविशंकर प्रसाद का भी ऐसा ही बयान है कि सरकार चुप क्यों है। तो सड़क का गुंडा बोलते हैं, तो ये कैसे मिलकर के हम लड़ेंगे इनसे, चाइना से? दिक्कत तो यही है ना, सत्ता दल की जबान एक जैसी होती है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, और विपक्ष की भी एक ही जबान होती है, क्या कांग्रेस या बीजेपी। जो जेंटलमैनशिप और स्टेट्समैनशिप वाजपेयी जी ने दिखाई थी वो राहुल जी दिखाए तो रास्ता निकलेगा जरूर। रजत सेठी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। रजत सेठी, आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, मुझे जैसा मैंने पहले बोला, सवाल पूछना, प्रश्न पूछना, ये हर बोनाफाइड नागरिक का मूलभूत अधिकार है, उसको पूछते रहना चाहिए।
हर जिम्मेदार विपक्ष को भी पूछना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक स्पेस सरकार को देना चाहिए जिससे कि वो अपने ऑपरेशनल चीजों को सीक्रेट रखते हुए देश की सीमा पे सुरक्षा मजबूत करती रहे। और सेनाओं का मनोबल जो कि बॉर्डर पर है, उनको किसी विपक्षी दल का ऐसा स्टेटमेंट ना आए जिनसे उनका मनोबल इस क्रिटिकल टाइम पे हर्ट हो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। और जितने भी देखिए पार्लियामेंट में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, स्टैंडिंग कमिटीज है, रक्षा सिक्योरिटी अफेयर्स के लिए, फॉरेन पॉलिसी मेरे के सवाल का लिए, जवाब ये दीजिए सब सेठी साहब यथाउचित कि सेना का बजट कैसे कम हो गया? सर, मैं जी समय खत्म हो गया मेरे पास। दीजिए ना, देखिए, conclude राजीव क्या होता है? जी, रजत, मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल राशिद गांधी और किदवई सोनिया गांधी जी और प्रमोद जिनकी स्वामी, नागरिकता भी मेरे पास समय खत्म हो गया। मुकाबला में जितना भी समय हो उतना कम है, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने अपनी अपनी बात कही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सबसे बड़ी समस्या की जड़ जो है वो ये है कि हम विपक्ष की या दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे या रक्षा मंत्री रहे उनकी नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं। मैंने बड़ा अध्ययन किया है भारतीय राजनीति का, और कभी भी ऐसा समय नहीं आया था जब एक प्रधानमंत्री ने या एक बड़े राजनीतिक दल ने दूसरे बड़े राजनीतिक दल के ऊपर इस तरह से शक और शुबा किया हो कि उसकी पूरी देश के प्रति जो निष्ठा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया हो। मतभेद जरूर हो सकते हैं, जो चीन से 62 की लड़ाई हुई थी उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी प्रश्न उठाए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि विपक्ष गैर जिम्मेदार था। और नेहरू के प्रति उनको इस बात का पूरा पता कि नेहरू देश के प्रति समर्पित है।